जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम क्लास 10 का जो है टर्म 2 लेकर के आए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। पहले चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके जो सिलेबस में है यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं और फिर बनाए जाएंगे। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बहुत सीरियस लेंगे और बिल्कुल मैं सिंपल वे में बताऊंगा और आप एकदम बिल्कुल जनरली सिंपल वे में आपको सीखना है। बस आप हमारे साथ क्या करिए, बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपको ये ध्यान से समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो समझ लेते हैं बेटा कि इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन। अब जनरली हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो जब हम कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल के बराबर क्या लिख दीजिए, कोई कांस्टेंट लिख दीजिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब पॉलिनोमियल बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि जब कोई पॉलिनोमियल बनता है तो पॉलिनोमियल बनता किससे है, टर्म से बनता है। किससे बनता है, टर्म से। ठीक है ना, अब टर्म जो है बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, एक तो वेरिएबल से बनता है और दूसरा उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो जनरली आपको ये समझना है कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। और टर्म क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हो गया कि जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है टर्म को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान देना है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि टर्म को सेपरेट कौन करता है, तो एडिशन और क्या करता है, सब्ट्रैक्शन। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आएगी तो उस टर्म को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म में कन्वर्ट उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो ध्यान समझो कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को हम लोग कंपेयर कर देंगे किसी कांस्टेंट से तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या लिख दे हम लोग, जीरो। जीरो भी क्या है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर ही है। ठीक है ना, अब जनरली यहाँ पे समझना है कि एक इक्वेशन बन गया है। तो इक्वेशन का डेफिनेशन कैसे देंगे बेटा, अब देखो पहले हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन को हमने क्या किया, बनाने के लिए पॉलिनोमियल का हेल्प लिया। इसका मतलब पॉलिनोमियल जानने की जरूरत पड़ेगी। तो जो पॉलिनोमियल होगा इसके पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे बताइएगा, इस चैप्टर को भी मैं अच्छे से बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ये आपको इक्वेशन ये आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो टर्म होते हैं वो किससे सेपरेट है, देखिएगा यहाँ प्लस प्लस लगा है, तो यहाँ इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कुल कितने होंगे, देखो यहाँ पे 0 से लेकर के n तक स्टार्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कितने टर्म हो गए, n टर्म हो गए। तो एक टर्म ये हो गया, n प्लस 1 टर्म हो गए। ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान से, बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, अगर केवल कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर इसको दोनों को कंसीडर कर लेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक्स स्क्वायर को तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर इसके बाद अगर a3x³ होता, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो एक और ax³ हो जाता, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कंसीडर करते तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हालांकि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अगर हम इसी पॉलिनोमियल ऑफ x को 0 के बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, r, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो कि a आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। एक ऐसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जनरली आपको बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहाँ पर a0 a1 a2 है और यहाँ पर a b c आपने ले लिया है। देखो
A0, A1 और A2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब तो इसका मतलब A, B, C यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट ही है, तो जनरली आपको इसको हम लोग इस राइट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही हमको ये पता चलता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, या जो है हम लोग कहें कि इसके कितने रूट्स हो सकते हैं। कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जो हम लोग जीरोस देखते थे तो उस पॉलिनोमियल को जीरोस क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। ऐसा सिमिलरली जो रूट्स होगा वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो रूट्स होता है वो इक्वेशन का कितना मिल सकता है, कौन से इक्वेशन का कितना मिल सकता है, और कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलो, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे हमने देखा था बेटा कि क्या लिखा था, ax² bx + c = 0 वेयर a b c आर कांस्टेंट, ठीक है ना, आर कांस्टेंट, ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। अब कल को ए बी सी के जगह कांस्टेंट है तो पी क्यू आर भी दे सकता है, एक्स वाई जेड भी दे सकता है, कुछ भी दे रखा है, लेकिन हमको मतलब यहाँ पर बेसिकली है यक्स से, क्योंकि यक्स ही वेरिएबल है और यक्स ही बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, लोग ध्यान समझो, यक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो किसका बनेगा, यक्स का बनेगा। इसका मतलब कि यक्स क्या आएंगे, रूट्स आते हैं, ठीक है ना। तो अब हमको ये बेसिकली समझना है कि इसके कितने रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी भी इक्वेशन का जितनी डिग्री होती है उतना ही उस इक्वेशन के रूट्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का डिग्री जो है वो डिग्री कितना है, 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2 रूट्स होंगे। इसके जो रूट्स होंगे वो कितने रूट्स हो जाएंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब ध्यान से समझो, अब जब इसके मतलब 2 रूट्स आएंगे तो इसका मतलब हो सकता है कि इसके रूट्स जो है सेम भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। अब बेसिकली ये ध्यान से समझना है बेटा कि जो हमारा ये इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ax² bx + c = क्या है, 0 है। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ला करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम कहेंगे कि a इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन है कि नहीं है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सपोज करो कि हमको x = 2 मिल गया, तो इस इक्वेशन में ला करके पुट कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब बोलेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर दिया है, और x = 2 इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। इतना बातें आपको समझ में आ गया। तब इसका मतलब ये हो गया कि जब x = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिल जाएगा। तो 0 ही इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि जब किसी इक्वेशन के राइट साइड के पोर्शन की जो वैल्यू होती है वो उस इक्वेशन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सोल्यूशन हो जाएंगे। इधर के क्या हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल ही है, उस पॉलिनोमियल को उस पॉइंट पर वैल्यू जो मिलती है वही क्या करेंगे, अगर एक दूसरे को कंपेयर करके इक्वेट करके लिख देंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट पकड़ लेता है, ठीक है ना। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को में कोई वेरिएबल डाल देता है और बोलता है कि आपका एक सोल्यूशन है, तो जो है इसका इक्वेशन बनाओ या इस इक्वेशन को डिटरमाइन करो। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मैं लिखूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं बेटा कि 3x² + 2k + 5 = 0, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो 1 रूट है, इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, मैं सपोज कर लेता हूं कि 2 इसका क्या होगा, इक्वेशन होगा। इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि अगर इसका सोल्यूशन कितना है, 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि गिवन दैट क्या बेटा, गिवन दैट x = 2, क्योंकि x ही तो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके फॉर्मेट में है, x के फॉर्मेट में है। तो जो भी वैल्यू आएगी किसकी आएगी, x की आएगी। अब इसको उठा करके जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 + 2k। अब देखो ध्यान से बेटा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 = 0, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × हो जाएगा 12 + 5
12 प्लस 5 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम पूरा उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2k इज इक्वल टू -17, k इज इक्वल टू -17 बाई में कितना हो गया 2 हो गया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था और 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन की जगह यहाँ पर x दे दे, ठीक है, यहाँ पर कुछ और दे सकता है, हो सकता है कि कांस्टेंट यहाँ आ जाए, ठीक। तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट क्या करेगा, रख करके आपसे पूछेगा। एक के यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलेगा जनरली कि बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे क्या देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जनरली कि अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस p है इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूं इफ वन रूट ऑफ x इज इक्वल टू 9 then find value of p, अब देखो बेटा फिर से मैंने वही क्वेश्चन लिया है। मैंने बोला कि वन रूट कितना है, मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। जिसका मतलब है कि इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें उठा कर रख देंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर सोल्यूशन मिलेगा इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9, इसी को क्या करेंगे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 9 का स्क्वायर प्लस 5 × 9 प्लस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 81 प्लस 45 प्लस कितना p इज इक्वल टू 0 हो गया। बेसिकली इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 45 प्लस 5 p इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ध्यान से p को यहीं रहने देते हैं, इनको दो को ऐड करके उस तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा p प्लस इनको ऐड करेंगे तो 5 × 7 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -207, ठीक है ना। यही p की वैल्यू हो गई आपको, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आप बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हमको क्या है दो वेरिएबल दे रखे हो और दोनों रूट्स दे रखे हो। देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन को, यहाँ पर x इक्वल टू केवल 9 दे रखा था तो इक्वेशन में कितने वेरिएबल दे रखा है, केवल एक वेरिएबल दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों रूट्स दिए रहते हैं और दोनों आपके वेरिएबल उसमें क्या करता है, इनबिल्ट कर देता है, कहां पे, इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका यहां से कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए छोटा सा क्वेश्चन एक लोग कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ध्यान समझो। अगर हम ऐसे इस तरीके से कर लें कि 5x स्क्वायर प्लस 6x 5x स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं px प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज -2 and -1 then find the value of p and q। अब जनरली यहां से आपको समझना है कि बेटा कि p और q की वैल्यू को क्या करना है, आपको निकालना है। तो आप देखो ध्यान से कि जो इसके रूट्स दे रखे हैं, ये रूट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग किसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग क्या करें कि x इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन, आप देखो ध्यान से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × -2 का होल स्क्वायर प्लस p × -2 प्लस q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 20 -2p प्लस q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो 2p प्लस q इज इक्वल टू हो जाएगा -20 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू कितना -1, ठीक है ना। सिमिलरली देखो ध्यान से, सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको पुट करेंगे कितना हो जाएगा 5 × -1 का होल स्क्वायर प्लस p × -1 प्लस q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस हो जाएगा p
प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बेटा ध्यान समझो, ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यूब इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर कितना मान लो, इसको 2 मान लोगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पर देखो, फर्स्ट और इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हो गया, और आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एलिमिनेट कर लेंगे और यहाँ से P और Q की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ऐसा हम लोग करते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिख करके Q माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस P प्लस क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस कर देंगे। देखो जब साइन सेम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे माइनस करोगे तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। अब 2P में से 1P क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो -P हो जाएगा। अब जनरली यहाँ समझना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है, -50। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, P इज इक्वल टू 15 हो गया। तो P की वैल्यू आ गई। अगर P की वैल्यू आ गई तो इसको हम इस इक्वेशन में रख करके Q की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसको जैसे इस इक्वेशन में रखोगे बेटा लोग, तो हो जाएगा P के डायरेक्ट रखता हूं बेटा, -15 प्लस Q इज इक्वल टू कितना, -5। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस। तो जैसे माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, Q की वैल्यू लिख दे रहा हूँ बेटा लोग, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको P की वैल्यू और Q की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको क्या हो गई, मिल गई। आई होप कि आपको ये बातें, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बेसिकली क्या करना है कि 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या किया, बता दिया है, ठीक है ना। चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अगले वीडियो में जैसे हम मिलेंगे, इसके आगे का हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल ऊबना नहीं है, पूरे वीडियो को देखना है। इस पूरे वीडियो को उस बच्चे तक पहुंचाओ जो बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, एजुकेशन उसके पास अच्छे से जो है साधन नहीं है, उसके तक ये वीडियो आप पहुँचाए। कहते हैं कि विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों विद्या जरूर बांटिए, इसको शेयर करिए। आप भी क्या करिए, अपने नॉलेज किसी दूसरे के साथ शेयर करिए। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।